राम छोटे थे तो छोटे छोटे खिलौने थे, उन खिलौनों को उठाया, अपने हृदय से लगाया, और जैसे हृदय से लगाया तो धड़ाम से नीचे गिर गई, मूर्छित हो गई कौशल्या। दासियां पानी देने लगी, पांव हलाने लगी, पांव मसलने लगी, मस्तक हिलाने लगी। कौशल्या मूर्छित हो गई, लेकिन राम ने मुड़ के नहीं देखा। बाहर निकले, बाहर सीता खड़ी। मैं आपके समझाऊं, नहीं सीते नहीं, माता पिता की सेवा करना। उर्मिला है ना, मांडवी है ना, श्रुत कीर्ति मेरी बहनें हैं, वो सेवा करेगी। मैं आपके समझाऊंगी। नहीं सीते नहीं स्वामी, मैं आपको अकेला जाने नहीं दूंगी। बहुत कहा राम ने, बहुत समझाया, आखिर में सीता ने कह दिया अगर मुझे छोड़ करके जाओगे तो 14 वर्ष के पश्चात मुझे जीवित नहीं पाओगे, जी नहीं सकते। और सुनो स्वामी, मैं आपकी पत्नी नहीं हूं, मैं आपकी परिछाया हूं। इंसान की परछाई इंसान से दूर नहीं हो सकती। मैं पत्नी नहीं हूं, मैं परिछाया हूं आपकी। आप अपनी परिछाया के बिना नहीं जा सकते, मैं आपके संग चल सकता। बहुत मनाया, लेकिन आखिर में सीता काम जा। बहुत कष्ट है मन में सीते, समझो सुख की फरियाद नहीं करूंगी और कष्ट के बारे में कहूंगी नहीं, लेकिन मुझे अयोध्या में मत छोड़ो। अब राम सोचते हैं क्या करूं। इतने में लखन खड़ा हो गया सामने। भैया मैं आपके साथ हूं। नहीं, राम कहते लखन वनवास मुझे हुआ है। नहीं भैया, मैं आपसे बिना नहीं रुक सकूंगा। बहुत मनाया, लेकिन नहीं माना। तो अंत में राम ने कहा जाओ सुमित्रा मां से आज्ञा लो। लखन सुमित्रा भवन में गए और मां के चरणों में प्रणाम किया। सुमित्रा को पता लग गया है कि राम को वनवास हो गया। मां, राम बन जा रहे हैं, सीता माता बन जा रही है, मुझे क्या आज्ञा है? अवध महाजन राम निवासु, और दिवस वहाँ जहाँ भानु प्रकाशो, दिवस वहाँ जहाँ भानु प्रकाशो। मेरे पास पूछने आया, जहां दिन होता है, जहां सूर्य आते वहां दिन होता है। जहां सूर्य नहीं होता ना, वहां तो रात होती है। अयोध्या का सूर्य वन में जा रहा है, तो अयोध्या भी आज वन में है, यहाँ अयोध्या नहीं है। एक वचन देख, सुमित्रा कहती एक वचन दे। क्या? सपने में भी कभी अपने भाई और भाभी के लिए बुरा मत सोचना। तो लक्ष्मण कहता है सौगंध खाता हूं आज। सपना तब आता है जब कोई सोता है। आज वचन देता हूं तेरे लिए, मैं 14 वर्ष सोऊंगा भी नहीं।
क्या थी वो अयोध्या, क्या थे वो आर्य, क्या है हमारा मर्यादा। मां तेरा पुत्र आज सौगंध खाता है, तेरे चरणों की सौगंध खाता है। ये 14 वर्षों तक सोऊंगा भी नहीं, अपने नजदीक नींद को भी आने नहीं। भाई का संबंध बहुत गहन संबंध है। मेरी माताओं बहनों याद रखना, भाई भाई को जुदा मत होने दो। जब तक विवाह नहीं होता तब तक भाई भाई इकट्ठे रहते हैं। शादी हो जाती है तो सगे भाई भी अलग अलग हो जाते हैं। कैसी मर्यादा बने। राम कथा जिसने बचपन में सुनी हो वो भाई को भाई छोड़ नहीं सकता। ये राम कथा सबको सुना। तभी तो मैं कहता हूं ऐसे मुटपटांग तुम टेलीफोन करते रहते हो, इस कथा के लिए फोन करो एक दूसरे को, चले आओ भाई। राम कथा चली गई और देखो कल इस कथा का विराम हो जाएगा, खत्म हो जाएगी और हमारे वनवास हुआ। लेकिन जो बाकी की कथा है वो फरवरी महीने में कही जाएगी। यहाँ पे उस पावन समय के बीच में ये बाकी कथा कहूंगा, जो उससे बचेगी वो फिर आगे। राम कथा है, महीना मास पारायण है, 1 महीने की कथा है। और महापुरुष तो इस रामायण को 1 वर्ष भी गाते हैं। आपकी सुनने की क्षमता हो और इस व्यासपीठ की सुनाने की है तो आप सुनिए। राम कथा इस राम रस को जिसने पिया जीवन में अपना जीवन सफर कर दिया। लक्ष्मण ने चरणों में नमन किया और बाहर आए। राम सीता खड़े थे, भैया एक क्षण में अभी आया। और लक्ष्मण उठे और उर्मिला के भवन चले गए। उर्मिला जो चित्रकला के बीच में पारंगत थी, चित्र बनाना जानती थी, वो चित्र बना रही है, उसे नहीं पता। और दरवाजे के ऊपर से आवाज दी, उर्मिले। घबरा, हाथ में कलम थी, दवात पर खड़ा था, स्याही पकड़ी थी, वो गिर गया, पूरा चित्र खराब हो गया। और जैसे वो चित्र खराब हुआ ना तो मुड़ करके देखा, ये तो मेरे स्वामी है, मेरे पति है। तो कहने लगी, नाथ आपने क्या किया? मैंने राम दरबार बनाया था, मैंने राम दरबार की झांकी बनाई थी कि आज मेरे राम और मेरी बहन सीता सिंहासन पर बैठेंगे। ये मैं बना रही थी चित्र, किसके लिए? अपनी माता सुनैना के लिए और पिता जनक के लिए। लेकिन आपने तो ये जल्दी से बोला ना तो मैं घबरा गई और ये स्याही गिर गई, ये मेरा चित्र बिगड़ गया। तो लक्ष्मण कहते हैं, प्रिय यहां तेरा ये बनावटी चित्र बिगड़ा और उधर अयोध्या का वास्तविक चित्र बिगड़ गया है। राम वन में जा रहे हैं, मैं भी वन में जा रहा हूं सेवा करने के लिए। उर्मिला ने एक शब्द भी नहीं कहा, कतई नहीं कहा कि मैं साथ जाऊंगी। क्यों? वो जानती है मेरा पति सेवा करने जा रहा है, अगर मैं संग में जाऊंगी तो इसकी सेवा में बाधा आएगी। आरती की थाली लाई, अपने पति के मस्तक में तिलक किया, आरती उतारी और एक संकल्प लिया। क्या संकल्प लिया? कि जब तक मेरे पति लौट करके अयोध्या नहीं आएंगे तब तक धरती के ऊपर बैठेंगी नहीं, खड़ी रहूंगी। मेघनाद को मारना आसान नहीं था। मेघनाद था, मेघनाद, मेघ कहते बादल गरज रहे, इस प्रकार का मिसले इंद्र को जीता था, उसको मारना आसान नहीं था। उतनी ताकत नहीं थी लक्ष्मण में।
लक्ष्मण 14 वर्ष तक नारी का मुख नहीं देखा, 14 वर्ष तक अन्न नहीं ग्रहण किया, 14 वर्ष तक सोया नहीं, तो मेघनाथ मारने को तत्पर हुआ। लेकिन मेघनाथ की जो पत्नी थी जिसका नाम था सुलोचना, वो सती थी, वो विधवा हो ही नहीं सकती थी। सुलोचना विधवा हो ही नहीं सकती थी। अगर मेघनाथ का तप भी खत्म हो गया, बल भी खत्म हो गया, तब भी मेघनाथ की मौत नहीं थी, क्योंकि सती सुलोचना का बल बहुत था। उस सुलोचना को हराने के लिए उर्मिला ने 14 वर्ष का अखंड व्रत लिया में खड़ी रही, सोंगी, तब जाकर के वो बल बढ़ा। सती सुलोचना की बड़ी विरल कथा है, नाग कन्या थी, हम नहीं सुना सकेंगे यहाँ, क्योंकि यहाँ तो कथा विराम हो गई। तो प्रभुवर इतना कहा और लक्ष्मण मुड़े और राम जी के पास। अब राम, लक्ष्मण और वैदेही तीनों निकल गए। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय तीनों अपने पिता के पास चले गए, जहां एक ही बैठी सुमंत बाबा है, और उस समय दशरथ कोष में पिता के चरणों में प्रणाम किया। जब तीनों ने नमन किया तो राजा दशरथ ने कहा, जा रहे हो ना? लक्ष्मण तुम भी? गर्दन हिलाई। और जब उस विदेही को दिखाना तो राजा दशरथ के नेत्रों में आंसू छलक। बेटी तू जा रही, मेरे घर की लक्ष्मी जा रही, मेरे घर की लक्ष्मी जा रही है। धिक्कार है मुझे, धिक्कार है। सुन बेटा, तू मत कर। लेकिन सीता ने तो गर्दन झुका दी, और इस प्रकार गर्दन झुका दी कि वो उठाती नहीं, और नेत्र कहां गाड़े? अपने पति के चरणों पर। बेटी रुक जा, सुन, तेरे जाने के बाद कहीं जनक आ गए ना तो मैं क्या उत्तर दूंगा? मैं सुनैना को अपना मुख क्या दिखाऊंगा, राजा जनक को अपना मुख कैसे दिखाऊंगा? तू मत जा बेटे, मत।